First of all, good afternoon, all of you. Now we are going chapter of Flamingo. The chapter name is Lost Spring. खोया हुआ बसंत. इस चैप्टर में जो लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत का मतलब है गरीब बच्चों के विकास और खुशियां जो कि उनसे छीन ली गई हैं. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. चुराए हुए बचपन की कहानियां. अबाउट द ऑथर एनिस जंग 1944 was born in रोरकला. जो इस पार्ट की जो लेखिका है एनिस जंग, वो है उनका जन्म हुआ था सन 1944 में रोरकला में. एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड और उनका जो बचपन बीता था वो एंड एडलोसिस किशोर अवस्था इन हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन. उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी इन हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके जो माता पिता थे वह लेखक थे. एनिस जंग बिगेन हर करियर. जो एनिस जंग थी उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, शुरू किया था एज अ राइटर, एक राइटर की, एक लेखक के रूप में इन इंडिया, भारत में. शी हैज बीन एन एडिटर. वह एक संपादक थी एंड कॉलमनिस्ट और स्तंभकार थी फॉर मजोर न्यूज़पेपर्स, कई मुख्य अखबारों में इन इंडिया, भारत में एंड अब्रॉड और विदेशों में. वेरी गुड. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी थी. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक. और जो कि इनकी किताब से लिया गया है टाइटल लोस्ट स्प्रिंग, जो एक छोटा सा अंश है. खोया हुआ बसंत. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हियर सी एनालिसिस. यहाँ वो महसूस कर रही हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, चूर चूर कर देने वाली गरीबी एंड ट्रेडिशन, परंपराएं. बिच करने वन, जो कि करती है दीज चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण करती है टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अपनी लाइफ को जीने के लिए. यस, बहुत शानदार. नाउ वी रीड द अबाउट साहिब इसका पूरा नाम है साहिब आलम. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड, मैं प्राप्त करता था, अ रुपी, 1 रुपया, इन द गार्बेज, कचरे में से. जो साहिब है वो कहता है कि कभी कभी मैं 1 रुपए ढूंढ लेता था कचरे में से. व्हाई डू यू डू दिस. जो लेखिका कहती है तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क, मैंने पूछा साहिब से. हुम, जो, आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो प्रत्येक सुबह आता है, स्क्राउजिंग, ढूंढने के लिए, फॉर गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज, कचरे में, डम्स ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में से. साहिब लेफ्ट हिज होम. साहिब अपना घर छोड़ चुका था. लॉन्ग एगो, पूर्व. जो साहिब था वह पहले ही, बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका था. सेट एडमिट्स, जो कि स्थित था द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों में. वेरी गुड. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस. जो उसका दूर का होम था, इस डिस्टेंस मेमोरी उसे उसका कुछ भी याद नहीं था. There were many storms that swept away their fields and homes. जो उसका घर था और जो उनके खेत थे तो जो बड़े बड़े तूफान थे वह उनके साथ चले गए. His mother tells him, उसकी माँ उसे बताती हैं वेरी that गुड. कि why they left, वह क्यों छोड़ा है, looking for a gold, सोना देखने के लिए, in the big city, बड़े शहरों में, where he now lives, वहाँ वे अब जहाँ रहते हैं. शाबाश. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं है, साहिब कहता है. ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है. लुकिंग अवे, दूर देखते हुए. गो टू स्कूल, जो लेखिका है वह कहती है क्या तुम स्कूल जाओगे. आई से, मैं कहती हूँ. ग्लिबली, थोड़ा मतलब मैं मजाक में कहती हूँ. रियलाइजिंग, मुझे फिर बाद में महसूस होता है, इमिडिएटली, अचानक. हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, जो मेरी आवाज है वह कितनी खोखली है. देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड. जो साहिब है वह कहता है कि मेरे आसपास, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. नहीं है. वेरी व्हेन गुड. दे बोल्ड, जब वह बन जाएगा, बस आई विल आई गो. विल गो, मैं जरूर जाऊंगा. यस. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, जो एनिस जंग है वो कहती है यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे. आई आस्क, मैं कहती हूँ, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए. वेरी गुड. यस, वो साहिब कहता है यस, हाँ. ही सेज, वह कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए. अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद. लेटर, आई सी हिम, मैंने उसे देखा. रनिंग अप टू, जो कि मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. इज योर स्कूल रेडी, वह कहता है साहिब की, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया. इट्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड अ स्कूल. जो एनीस जंग है वो बोलती है कि स्कूल बनने में समय लगता है. आई से, मैंने कहा. इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कि मैंने उससे वादा किया था. दैट की वाज नॉट बीन, जो कि अब मैं पूरा नहीं कर सकी. बट लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन अमाउंट इन एवरी कॉर्नर, जो मैंने उससे वादा किया था एवरी कॉर्नर ऑफ हिज वर्ल्ड, जो मैंने उससे वादा किया था उससे, वो मेरे मतलब मेरे लिए भारी पड़ गया. यस. That we are talking about Sahib life, so let's continue. या फोकस ऑन कैमरास. After months of
कई महीने बाद उसे जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब अलाम, उसका नाम साहिब अलाम था। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। ही डज स्लोली, थोड़ा आराम से। नहीं जानता था व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है। साहिब आलम को साहिब आलम को अपने नाम का मीन्स मालूम नहीं था। यस, यदि वह जानता इट्स मीनिंग, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। यस, he would have a hard time believing it, तो उसे इस पर विश्वास करना कठिन होता। अनवेयर, वह अनजानता, ऑफ व्हाट इज हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या दर्शाता है। he roams, वह घूमता था, द स्ट्रीट्स, गलियों में, with his friends, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ barefoot boys, की एक सेना थी नंगे पैर वाली लड़कों की, who appear, जो प्रकट होते थे, like the morning birds, और सुबह की चिड़ियों की तरह, एंड डिसअपियर, गायब हो जाते थे, एट नून, दोपहर की तरह, ओवर द मंथ, कई महीनों पश्चात, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी, ईच ऑफ देम, प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को मैं पहचानने लगी। Why aren't you wearing चप्पल्स, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। वेरी गुड। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी मदर उन्हें नहीं लाती है या नहीं उतारती है। देम डाउन, नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्स सिंपली, वह साधारणतः उत्तर देता है। यस, इवन इफ शी डिड, यदि वह ऐसा करती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देगा। एट्स अनदर, और दूसरी जोड़ेगा, हु इज वियरिंग शूज, कि उसने शूज पहनी है, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं करते हैं उन शूज से। व्हेन आई कमेंट, जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट, ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को रगड़ता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है, who has never owned a pair of all his life, जिसके पास अपने पूरे जीवन में एक जूते शूज नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश को पार करते उस समय, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन, एक परंपरा थी, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, कि एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यदि यह केवल एक बहाना होता, टू एक्सप्लेन, समझाने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को समझाने का यह एक बहाना होता। आई परपेचुअल ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी को छुपाने का एक बहाना है जो वो कह रहा है। यस, आई रिमेम्बर, मैं याद करती हूँ, आई स्टोरी, एक कहानी, अ मैन फ्रॉम यूडीपी, एक व्यक्ति जो यूडीपी से था, यस, टोल्ड मी, जो मुझे सुनाई गई थी। एज अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर के पीछे जो स्कूल था उसमें जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज राजा पृष्ठ, जहाँ उसके पिता जारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहां थोड़ी देर के लिए रुकता, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे, और प्रार्थना करता, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड, मैं घूमती हूँ इस टाउन, उस कस्बे को, एंड द टेम्पल, उस मंदिर को, इस वक्त नाउ ड्रॉन्ड, जो कि अब डूब चुका था, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, वीरानी में डूब गया था। वेरी गुड। इन द बैकयार्ड, आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर रेड, लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियां। थी। यस, A young boy dressed in a grey uniform, एक युवा लड़के ने ग्रे, भूरे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वियरिंग सॉक्स, और मोजे पहने थे, एंड शूज, जूते, अराइव्ड पेंटिंग, पहुंचता है हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। राइट, फोल्डिंग बेड के ऊपर, लुकिंग वेरी एट गुड। द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है, द प्रेयर एनोदर, दूसरे लड़के के द्वारा की गई प्रार्थना, शाबाश, गॉडेस के द्वारा स्वीकार कर ली गई। वेरी गुड। फाइनली, और वह अंततः गॉट अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लेता है। लेट मी नेवर लॉस देम, जो उन्हें कभी खोना नहीं चाहता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यंग बॉयज, युवा लड़का, लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, वह उस पुजारी के लड़के की तरह लग रहा था। नाउ वॉर शूज, अब उसने जूते पहने हुए थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रेड पीकर्स, लेकिन कई कूड़े कचरे बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, अभी भी बिना जूते चप्पलों के हैं। यस, My acquaintance with the barefoot rag यस, pickers. पहले अपना परिचय दो। माय अकाउंटेंट से पहले आप अपना परिचय दीजिए। हु इज? Good afternoon, all. My name is Tinkle Sahu. I am in the 12th standard. यस, My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to
सीमापुरी। नंगे पैर कचरा बीनने वालों की मेरी पहचान से मुझे सीमापुरी ले आते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के उपनगर में है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, और यस इससे कई मील दूर है। यस यस, थोड़ा सा मार्कर का प्रयोग Those करते हैं। those who live in us, those who live here are squatters who came here from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अतिक्रमणी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। बांग्लादेश से भागकर आ गए वो लोग और यहाँ सीमापुरी में रह रहे हैं। यस साहिब्स फैमिली इज अमोंग देम, साहब की फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी पहले एक जंगल था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, विथ रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टिन और टारपोलिन की छतों में, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, बिना किसी सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर के, लिव 10,000 रेक्टिकर्स, यहाँ पर 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। वेरी दे गुड। हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पर बिना किसी पहचान के 30 साल से रह रहे हैं। थोड़ा सा मार्कर का प्रयोग करते रहे विदाउट करो। परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बट आप द बता राशन दिया कार्ड, करो यस बट कौन द सी लाइन राशन पे चल कार्ड रहे हैं अपन। दे गेट इस देयर तरीके नेम से ऑन यस वोटर्स यस लिस्ट, या लेकिन राशन कार्ड से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उन्हें अनाज खरीदने के लिए योग्य बनाता है। हाँ, फूड इज मोर फूड से इम्पोर्टेंट, लगाइए निशा लगाओ। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वेरी गुड। फूड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान से। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं और बिना खाली पेट सोने जा सकते हैं। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे बिना उस मैदान की बजाय जिसने हमें अनाज नहीं दिया। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक वुमेन का, वो महिलाओं का ग्रुप कहता है, इन टेटर्ड साड़ीज, जिनकी साड़ीज फटी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन्होंने अपने सुंदर मैदान और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहां उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं, सीधी सी बात है। चिल्ड्रन Yes. ग्रो अप इन देम, बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीवित रहने में उनकी सहायक बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैक पिकिंग, सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब कचरा बीनना है। थ्रू द इयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, बरसों से ये एक कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, या गार्बेज उनके लिए सोना उनके लिए नहीं, कचरा उनके कचरा उनके लिए लिए सोना। सोना। या इट इज देयर डेली ब्रेड, वह उनकी रोजी रोटी है। वेरी गुड। रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। यस इवन इफ इट्स अ लीकिंग रूफ, भले ही ये एक टपकती हुई छत हो, या बट फॉर भले ही उसमें से पानी टपक रहा हो, लेकिन उसके लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ है। यस बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए कई ज्यादा है। हाँ इट समटाइम्स आई समटाइम्स फाउंड रुपी, मुझे कई बार एक रुपी मिलता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपए का नोट भी। साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, साहब कहता है उसकी आंखों में एक चमक थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब अगर तुम एक सिल्वर चांदी का सिक्का खोज सकते हो इन अ हीप ऑफ गार्बेज, एक कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप क्राउचिंग, तुम कचरा बीनना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कुछ और ज्यादा पाने की आशा में। वेरी इट गुड। सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कचरे का अर्थ बच्चों के लिए अलग था उनके माता पिता से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए एक आश्चर्य में बना हुआ था। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए एक जीवन जीने का साधन था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सर्दी की सुबह मैं साहिब को देखती हूँ पड़ोस के क्लब के पास के गेट में खड़े होते, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वह देखता है 2 जवान लड़कों को जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह एक फेंस के पीछे से देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह स्वीकारता है कि मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब ने अभी टेनिस वाले जूते पहने हुए थे जो अजीब लगते हैं उसके भदरंग शर्ट और शॉर्ट्स पर। समवन गिव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह सफाई देते हुए कहता है कि किसी ने ये मुझे दिए हैं। डिस्कार्डेड है वो। डिस्कार्डेड मतलब किसी धनी व्यक्ति के स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया गया, उनको दिया गया है। यस
शूज ऑफ सम रिच बॉय। ऐसा लगता है कि वो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए शूज हैं हु वेरी गुड। परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने उसे पहनने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ अ होल वाओ। इन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उससे चिंता नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक व्यक्ति जो नंगे पैर चलता है, इवन अ शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक फटा हुआ जूता भी उसके लिए सपने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वह इतनी लगाव से देख रहा था उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब मिल्क बूथ के लिए अपने रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वह कहता है मैं अब रोड के पास एक चाय के ठेले पे काम करता हूँ। वेरी गुड। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूरी का इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा पूरा खाना मिलता है। यस। लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। इस फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा उसके चेहरे पर से वो चिंता मुक्त दृश्य जा चुका था। चेहरा जो था उसका चिंता मुक्त वो जा चुका था। स्टील केयरफुल। कैनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील कैनेस्टर उस प्लास्टिक बैग से हैवी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो अपने कंधों पर बड़े आराम से उसे उठाता था। द कैनेस्टर द बैग वाज हिज, वो बैग उसका था। द कैनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वो कैनेस्टर उस आदमी का था हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो टी शॉप थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। थैंक यू।